आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, ठीक है। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द एंट एंड द एलिफेंट। ओके, एंट और एक एलिफेंट, चींटी और हाथी। अब देखिए, चींटी और हाथी की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि चींटी कान में घुस जाती है और हाथी बेहोश हो जाता है, ऐसा करके ना। जो कहावत बनी है वो इसी स्टोरी पे बनी है। तो आप जब ये स्टोरी पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आइए पढ़ते हैं स्टोरी के बारे में। लेट्स स्टार्ट। एन एंड विंस अ रेसलिंग चैंपियनशिप इन द स्टोरी। इस स्टोरी में क्या है? इस स्टोरी में एक एंट है, एक चींटी है, जो हाथी के साथ में रेसलिंग चैंपियनशिप को जीत जाती है। रीड एंड नो हाउ। पढ़िए और जाने कि कैसे। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है ना? एक जो चींटी है वो हाथी से कैसे जीत सकती है? तो हम चैप्टर में पढ़ते हैं, आइए। द स्पोर्ट्स मीटिंग इन द फॉरेस्ट हेल्ड इन स्प्रिंग। स्प्रिंग की सीजन में फॉरेस्ट में क्या किया जाता है? एक स्पोर्ट्स मीटिंग रखी जाती है। ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट गैदर टू वॉच द रेसलिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। जंगल के जो सारे जानवर हैं, सारे एनिमल्स हैं, वो इकट्ठे होते हैं क्या देखने के लिए? रेसलिंग। रेसलिंग यानी कुश्ती, ठीक है। कुश्ती देखने के लिए सारे एनिमल्स, अलग अलग तरीके के सारे एनिमल्स रेसलिंग देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, राइट। द बिग एलिफेंट वॉज डिक्लेयर्ड एन एक्सीलेंट रेसलर। अब जो हाथी है उसको क्या घोषित कर देते हैं? उसको एक बहुत बड़ा रेसलर यानी कुश्ती करने वाला। रेसलर का मतलब क्या होता है? जो कुश्ती करता है ना, उसको बोलते हैं हम रेसलर, ठीक है। तो उसको एक बहुत ही एक्सीलेंट यानी उत्कर्ष या बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक है, एक एक्सीलेंट रेसलर डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी घोषित कर दिया जाता है। ओके, कर दिया गया था मतलब पास्ट में किया गया था उसे, ठीक है। ही फर्स्ट played with zebra and soon the zebra was defeated. उसने क्या किया? उसने जेब्रा के साथ में लड़ाई लड़ी, ठीक है, और जेब्रा को उसने हरा दिया। और क्या कर दिया? डिफीटेड। जेब्रा को क्या कर दिया? हरा दिया उसने, ठीक है। किसने? हाथी ने। फिर क्या हुआ भाई? आगे देखते हैं। देन केम द जिराफ। अब भाई जेब्रा हार गया, डिफीटेड हो गया, डिफीट कर दिया उसको। अब कौन आया? अब जिराफ आया। अब जिराफ आया तो क्या हुआ? दो द जिराफ वाज टॉल, ही वाज आल्सो सून डिफीटेड। जिराफ भले ही लंबा था बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी, दो यानी यद्यपि या हालांकि जिराफ बहुत लंबा था, फिर भी ही वाज आल्सो सून डिफीटेड, लेकिन वो भी बहुत जल्दी हार गया। द एलिफेंट फेल्ट प्राउड। अब जो एलिफेंट था उसको अपने ऊपर प्राउड होने लगा, घमंड होने लगा उसे अपने ऊपर। नोबडी कैन डिफीट मी। क्या बोला उसने? नोबडी कैन डिफीट मी, मुझे कोई नहीं हरा सकता। आई मस्ट बी द रेसलिंग चैंपियन टुडे। आज का रेसलिंग चैंपियन तो मैं ही होने वाला हूं। ही वॉज वेटिंग फॉर अनदर रेसलर। अब वो क्या करने लगा? अब वो किसी दूसरे रेसलर का वेट करने लगा कि भाई ये दोनों तो हार गए, अब कोई और है जो मुझसे लड़ना चाहता है, ठीक है। तो हाथी क्या करने लगा? वेट करने लगा कि भाई आ जाओ कोई जिसको मेरे से लड़ना हो। तो फिर क्या हुआ भाई? बट दिस टाइम इट वॉज स्मॉल एंट। लेकिन इस बार कौन आया? एक छोटी चींटी आई। When he saw the ant, he couldn't help but laugh. उसने जैसे ही चींटी को देखा, वो अपनी हंसी को नहीं रोक सका, ठीक है, यानी उसको बहुत जोर से हंसी आ गई। हाँ, लिटिल एंट। क्या 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 बोला उसने? हाँ, चींटी, छोटी सी चींटी। यू केम टू रेसल विद मी। तुम मेरे साथ लड़ाई लड़ोगी? सेड द एलिफेंट। एलिफेंट ने कहा। आई वेंट टू गिव इट ट्राई, सेड द एंट। एंट ने क्या बोला? कि मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ। क्या बोला उसने? कि आई वॉन्ट टू ट्राई फॉर इट, मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। आई थिंक यू शुड बेटर एडमिट डिफीट, सेड द एलिफेंट। एलिफेंट ने कहा कि अच्छा यही है कि तुम अभी अपनी हार मान लो, ठीक है, एडमिट कर लो यानी स्वीकार कर लो, ठीक है। उसने क्या बोला? कि तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम अपनी डिफीट यानी अपनी हार को एडमिट यानी स्वीकार कर लो या मान लो, ठीक है। बट द एलिफेंट ब्लिंक्ड एंड डिड नॉट आंसर। लेकिन
जो चींटी थी उसने अपनी आंखों को ब्लिंक किया, झपकाया, ठीक है, ब्लिंक यानी क्या होता है, पलके झपकाना, उसने अपनी आंखें झपकाई एंड डिड नॉट आंसर, उसने आंसर नहीं दिया, सिर्फ अपनी आंखों को ब्लिंक किया, झपकाया। द एलिफेंट सेड प्राउडली, एलिफेंट ने प्राउडली कहा, लिटिल एंट लेट्स डू दिस, छोटी चींटी चलो करते हैं ये। आई विल जस्ट स्टैंड हियर एंड यू कैन अटैक मी, मैं सिर्फ यहाँ खड़ा हूं और तुम्हें मेरे ऊपर अटैक करना है, ओके। आई विल लेट यू किक एंड पुश एंड पुल, मैं तुम्हें क्या करूंगा, आई विल लेट यू किक, मैं तुम्हें किक, पुश और पुल करूंगा, ठीक है, पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना, ओके, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। यू मस्ट ऑनर योर वर्ड्स सेड द एंट, एंट ने कहा कि ठीक है, ऑनर यानी अब सम्मान करना होता है ओनर का, वैसे बेसिक रेस्पेक्ट करना, तो एंट का मतलब है कि एंट ने कहा एलिफेंट को कि तुमने जो शब्द कहे हैं ना उनका सम्मान करना, दैट मीन्स उनका ऑनर करना, मतलब अपने वर्ड जो तुमने बोले हैं इससे हटना नहीं है तुमको, ठीक है। कि उसने बोला कि मैं तुम्हें किक मारूंगा, पुल करूंगा और क्या करूंगा, पुश करूंगा, ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो एंट ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो तुमने ये लाइन बोली है तुम अपने वर्ड्स पे रहना, ठीक है। ऑफ कोर्स आई ऑलवेज ऑनर माई वर्ड्स सेड द एलिफेंट, एलिफेंट ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं अपने वर्ड्स पे ही रहूंगा और मैं हमेशा रहता हूँ, ठीक है। नाउ मंकी केम्स एज ए रेफरी, रेफरी का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो मैच में वो पर्सन जो निर्णय देता है ना, निर्णय मतलब वहां पे जो देखता है, ऑब्जर्व करके बताता है कि भाई ये जीता ये हारा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरी। आप लोगों ने देखा होगा मैच में रेफरी होता है ना, उस तरीके से। द एंट देन सेड टू द रेफरी प्लीज ब्लो द विसल, विसल यानी सीटी। फिर एंट ने रेफरी को बोला कि प्लीज ब्लो द विसल, प्लीज सीटी बजाइए। द रेफरी ब्लू द विसल, रेफरी ने सीटी बजाई। द एलिफेंट स्टूड देयर, एलिफेंट वहां खड़ा हो गया। द एंट क्लाइंब अप द लेग्स एंड देन हिज नेक, जो एलिफेंट जो एंट थी वो एलिफेंट के पहले क्लाइंब्ड अप द लेग्स, कहां पे चढ़ी, लेग्स पर चढ़ी, क्लाइंब अप यानी चढ़ना, लेग्स मतलब हाथी के पैरों के ऊपर चींटी चढ़ी, एंड देन हिज नेक, और फिर उसकी गर्दन पर चढ़ी। फाइनली इट वेंट इनटू हिज ईयर, और फाइनली कहां पहुंच गई, हाथी के कान में पहुंच गई। इट बाइट हिम, और उसने वहां पे काट लिया, एंड डांस्ड इन इट, और हाथी के कान में डांस करने लगी। द एलिफेंट कुडंट बियर इट एनी मोर, जो हाथी था वो इसको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, सहन नहीं कर पा रहा था, बियर यानी सहन करना। ही फेल ओवर द ग्राउंड एंड बैग्ड द एंट, वो जमीन पर, ग्राउंड पर गिर गया, और वो जो चींटी थी उससे बैग्ड करने लगा, यानी क्या करने लगा, भीख मांगने लगा, क्या बोलने लगा, ओ एंट इट हर्ट सो मच, अरे चींटी ये बहुत ज्यादा पेनफुल है, ये बहुत दर्द कर रहा है, आई कांट बियर इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, प्लीज कम आउट, प्लीज बाहर आ जाओ। आई एक्सेप्ट माई डिफीट, मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ, ठीक है। ओके, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो क्या हुआ, क्या समझ में आया, चींटी ने किसको हरा दिया, हाथी को हरा दिया, कैसे, बुद्धि से, है ना। तो कहते हैं ना कई बार कि बुद्धि बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है, बहुत हमने कहावत सुनी है ना हिंदी में। तो शरीर से बड़ा कोई नहीं होता, जो हमारा माइंड होता है, हमारी बुद्धि होती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। हम बुद्धि से बड़े इंसान को हरा सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। The sports meet in the forest was held during कौन से सीजन में, स्प्रिंग सीजन में, कौन से सीजन में, स्प्रिंग सीजन में। The elephant was declared as an excellent wrestler, एलिफेंट को क्या डिक्लेयर किया गया था, एक्सीलेंट रेसलर। द एलिफेंट वॉज डिफीटेड बाय एन, किससे हारा था वो, एंट से। द जिराफ इज टॉलर देन द जेब्रा, जो जिराफ होता है वो जो जेब्रा से लंबा होता है, क्या ये मे बी फॉल्स या ट्रू, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है गलत है, शायद हो सकता है, बताइए।
द जिराफ इज टॉलर देन द ज़ेब्रा। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट एक्चुअली। जिराफ ज़ेब्रा से लंबा होता है। फिल इन द ब्लैंक वाज द रेसलिंग चैंपियन। तो रेसलिंग चैंपियन कौन बना? एलिफेंट, जिराफ या एंट? कौन बना? एंट। ओके, चलिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपना ख्याल रखें, इस चैप्टर को पढ़िए और ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।